नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ विभा। स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में कौन होगा सीएम का नया चेहरा। बताएंगे आपको दिल्ली चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों से क्यों मिले अरविंद केजरीवाल। दिखाएंगे नमो भारत मेट्रो का ट्रायल और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जेल में फोन कॉल की सुविधा के लिए अलगाववादी नेता ने दायर की अपील। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से होगा, महिला एमएलए भी हो सकती हैं सीएम फेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल शाम 5 बजे लोकसभा में बजट पर देंगी जवाब। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे के लिए रवाना, एआई समिट में होंगे शामिल। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने किया इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का भांडाफोड़। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 13 फरवरी के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 26 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही भाजपा चाहती है कि नई सरकार में शपथ ग्रहण में पीएम भी मौजूद रहे। इस बीच नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए पार्टी में कवायद भी तेज हो गई है। बीते रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नड्डा और शाह के करीब 1.5 घंटे चली बैठक में सीएम पद के लिए चेहरा तय करने और सरकार के गठन पर बातचीत हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत की। इस बैठक में बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य को लेकर चर्चा हुई और आगामी रणनीति तैयार की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने बताया कि बैठक में सभी विधायकों को जनता की सेवा और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था, जिससे वह पहली कैबिनेट बैठक में पास करने की बात कर रही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी को अपना मनोबल ऊंचा करने का मंत्र देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। बैठक की जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सभी हारे प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के उन प्रत्याशियों से बात की जो चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने कहा, हौसला बढ़ाया, सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें अपने नाम कर बीजेपी प्रचंड जीत हासिल की है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सियासी गलियारों में सीएम पद को लेकर कई नेताओं के नाम की चर्चा की जा रही है। इस बीच बीजेपी दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला जल्द ही ले लिया जाएगा। वहीं चलते चलते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधायकों में से ही कोई होगा। इससे ये संकेत मिलते हैं कि 48 विधायकों में से ही किसी को सीएम की कमान सौंपी जाएगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। ऐसे में अब अगले सीएम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। यहाँ सीएम पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अन्य प्रदेशों में हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने जो मिसाल पेश की है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि वह किसी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सुकेश ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को चुनाव में हार के लिए तंज कसते हुए बधाई दी है। सुकेश ने लिखा कि सबसे पहले आपको मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अपनी सीटें हारने के लिए बधाई देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी भ्रष्ट पार्टी आप सत्ता से बाहर हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद अब सभी की नजरें आगामी एमसीडी के मेयर चुनाव पर है, जो इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। मेयर चुनाव में 250 निर्वाचित पार्षदों के साथ साथ 10 सांसद और 14 नामित विधायकों, जो पक्ष और विपक्ष के विधायकों के अनुपात के अनुसार होते हैं,
उनका भी वोट होता है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 113 पार्षद और 7 सांसद बीजेपी के हैं, तो वही तीनों राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं और विधायकों की संख्या बल देखते हुए 9-10 विधायक ही बीजेपी के मेयर चुनाव में वोट कर सके। मेरठ से रोजाना दिल्ली का सफर तय करने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच निर्माणाधीन भारत के पहले नमो भारत कॉरिडोर के परिचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एनसीआरटीसी ने 9 फरवरी से मेरठ साउथ और शताब्दी नगर के बीच 6 किलोमीटर के नए सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू कर दिया है। इस ट्रायल रन के दौरान सिविल संरचना के अनुकूलता का मूल्यांकन करने के लिए नमो भारत ट्रेन को मैनुअल रूप से संचालित किया जाएगा। एनसीआरटीसी ट्रेन के प्रदर्शन, सिग्नलिंग, प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग, डोर ओवरहेड सप्लाई सिस्टम और अन्य उप प्रणालियों की परीक्षण करेगा। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 26 साल बाद मिली जीत के अगले ही दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। वरिष्ठ नेताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों को उनकी राजनीतिक और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बारे में बताया। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया करते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को करारा झटका दिया है, जिसका शीर्ष नेतृत्व चुनाव हार गया या मुश्किल से चल पाया। दिल्ली के पंत मार्ग स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उत्सव का नजारा था, जहां मिठाइयां बांटी गई और नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों का पारंपरिक उत्तराखंडी संगीत और कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जय जयकार के बीच स्वागत किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से विपक्षी दलों की एकजुटता को सवालों के घेरे में ला दिया है। इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नसीहत दी। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमारा बड़ा, वरिष्ठ और राष्ट्रीय सहयोगी दल है। राहुल गांधी हमारे नेता है। बड़े सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, उन्हें भी बैठकर बात करनी चाहिए थी। अगर दोनों बैठकर बातचीत करते तो शायद जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली उसी तरह नहीं मिलती। गठबंधन की राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आपराधिक मामले झेल रहे विधायकों की संख्या में कमी आई है। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार पिछली बार की तुलना में इस बार 70 में से जीते हुए 31 विधायक ही ऐसे रहे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछली बार यही संख्या 43 थी। पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के 48 विधायकों में से 16 और आप के 22 विधायकों में से 15 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 7 और आप के 10 विधायक गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। एडीआर और दिल्ली इलेक्शन वॉच के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 699 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया और पाया कि गंभीर आपराधिक मामलों वाले विजयी उम्मीदवारों की संख्या अभी भी चिंता का विषय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए 2 दिन की हिरासत पैरोल की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि राशिद 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग ले सकते हैं। कस्टडी पैरोल में एक कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा मुलाकात के स्थान तक ले जाया जाता है। राशिद को जमानत की शर्तों के तहत सेलफोन का उपयोग न करने सहित कुछ शर्तों का पालन करना पड़ा। बारामूला के सांसद पर आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने कोकीन की तस्करी के 2 बड़े मामलों का खुलासा करने में कामयाबी पाई है। इन मामलों में कस्टम की टीम ने एक महिला समेत 2 विदेशी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगभग 28 करोड़ रुपए की 1862 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। कस्टम अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने 24 जनवरी को नारकोटिक्स पदार्थ निगल कर लाने के शक में आदिस अबाबा से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंचे एक केन्याई नागरिक को उस वक्त पकड़ा था जब वह ग्रीन चैनल पार कर एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके संदिग्ध व्यवहार के आधार पर कस्टम की टीम उसकी गहन जांच के लिए ले गई, जहां सख्ती से पूछताछ में उसने भारी मात्रा में कोकीन भरे कैप्सूल निगल कर लाने की बात बताई।
घर में सफाई के लिए लाया गया तेजाब और टॉयलेट क्लीनर बच्चों की आंतें गला रहा है। खेल खेल में बच्चे अक्सर इन्हें पी लेते हैं। लोकनायक अस्पताल में हर माह ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मरीजों से बातचीत के दौरान यह पाया गया कि अक्सर माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते। छोटी उम्र के बच्चे अक्सर हाथ में आई हर वस्तु को मुंह में डालते हैं। ऐसे में बिना सावधानी से रखे तेजाब और टॉयलेट क्लीनर को बच्चे पी लेते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में बच्चों की फूड पाइप के साथ आंत तक गल जाती है। लोकनायक अस्पताल में हर माह ऐसे करीब 2 बच्चे पहुंच रहे हैं। इसमें ज्यादातर मरीज उत्तर प्रदेश के आते हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कई परिपत्रों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मनमाने ढंग से उनकी फोन कॉल और ई मुलाकात सुविधाएं वापस ले ली है। खान ने महानिदेशक द्वारा साल 2022 से साल 2024 के बीच जारी परिपत्रों की वैधता को चुनौती दी है। उनका दावा है कि ये निर्देश मनमाने हैं और दिल्ली कारागार अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में चल रहे खान को 24 जुलाई 2017 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 और 121A के साथ साथ UAPA के कई प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।